सिंपल टेंस होता क्या है? जब हिंदी वाले सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, दी हूं, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। या यूं कहें करता कोई काम करता है, इस तरह चीज नजर आती है तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं उससे बात करता हूं, वह झूठ बोलता है, हम दरवाजा खोलते हैं। मैं खिड़की बंद करता हूं, मैं उन्हें डराता हूं, वह झूठ बोलता है, वह मुझे गाली देता है, मैं उससे पीटा हूं, राम रावण को मारता है, रावण मरता है, मैं कुर्सी तोड़ता हूं, वह बाजार जाता है, मैं उसे डराता हूं, वह डरता है, हम हॉरर मूवी देखते हैं। तो करता कोई काम करता है यह नजर आता है उस सेंटेंस में तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। या यूं कहें कि हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं ये वर्ड्स नजर आने चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। मैं एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखो मैं बाजार जाता हूं, सो आई गो टू मार्केट। एक्टिव वॉइस में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी में भी सेंटेंस बना सकते हैं। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। राम फैन रिपेयर करता है, राम रिपेयर्स फैन। मैं आपको बद्दुआ देता हूं, आई कर्स यू, कर्स CURSE, कर्स यू। तुम प्रैक्टिस करते हो, यू प्रैक्टिस। मैं उन्हें धोखा देता हूं, आई चीट ऑन देम। वे बिजनेस शुरू करते हैं, दे स्टार्ट बिजनेस। मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं, माय फादर सपोर्ट्स मी। लेकिन दोस्तों अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस कैसे होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन ध्यान दीजिएगा। जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो करता कोई काम करता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं तो कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है। अब ये कर्ता कौन है? ये है एजेंट। एजेंट के द्वारा कोई काम किया जाता है, वहां पर कर्ता नहीं होता, वहां एजेंट होता है। लेकिन अगर आपने कर्ता बोला भी तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एजेंट के द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे मैंने आगे लगाया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट है टेंस का ऑब्जेक्ट, है ना, यहां का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये रहता है। इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज, एम, आर, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। जैसे मेरे द्वारा लेटर लिखा जाता है, तो मैंने कल समझाया था कि जब भी हमको ऐसा बोला जाएगा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा, उनके द्वारा, उसके द्वारा, राम के द्वारा, सीता के द्वारा, रावण के द्वारा, लोगों के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे द्वारा, उनके द्वारा, बॉयज के द्वारा, गर्ल्स के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा, खंडवा के लोगों के द्वारा, जब भी ऐसा बोला जाएगा के द्वारा, तो आपको बाय वाला पोर्शन पहले बना लो। मेरे द्वारा बाय मी, तुम्हारे द्वारा बाय यू, हमारे द्वारा बाय अस, उनके द्वारा, अब ज्यादा लोग हैं, बाय देम, है ना। डॉक्टर्स के द्वारा बाय डॉक्टर्स, उसके द्वारा किसी लड़के के द्वारा बाय हिम, उसके द्वारा किसी लड़की के द्वारा बाय हर, लड़कियों के द्वारा बाय गर्ल्स, लोगों के द्वारा बाय पीपल, है ना, भारत के नागरिकों के द्वारा बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंदौर के निवासियों के द्वारा बाय द रेसिडेंट ऑफ इंदौर, मेरे द्वारा बाय मी, जेठालाल के द्वारा बाय जेठालाल, नरेंद्र मोदी के द्वारा बाय नरेंद्र मोदी, नेताओं के द्वारा बाय पॉलिटिशियन। अगर ये आपको जल्दी जोड़ते आ गया तो आपको दिक्कत रहेगी नहीं। आपको जो आगे वाला जो सब्जेक्ट है ना, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जो यहां आकर सब्जेक्ट बनेगा, वो बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, बहुत आसानी। देखो मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, तो पहले बनाओ मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा मतलब बाय मी। गाना गाया जाता है, गाना मतलब एक गाने के बारे में बात की जा रही है, अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग जो आ गया ना, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अ सॉन्ग इज, अ सॉन्ग इज गाया जाता है, अब गाना मतलब सिंग होता है, अब सिंग का थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए। अ सॉन्ग इज संग बाय मी। तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तुम्हारे द्वारा मींस बाय यू। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट एक खेल का नाम है, सो क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। हमारे द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे द्वारा मींस बाय अस, बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। बर्थडे इज, अब बर्थडे एक कोई इवेंट का नाम है, सो बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय अस। उनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया जाता है, रिकॉर्ड कितना है? एक, सो रिकॉर्ड इज मेड बाय देम, उनके द्वारा। मनीष सर के द्वारा ब्रिटिश पैसिव वॉइस पढ़ाए जाते हैं, सो ब्रिटिश पैसिव वॉइस इज टॉट बाय मनीष सर। ब्रिटिश पैसिव वॉइस है कितने? एक ही तो टर्म का नाम है, सो ब्रिटिश पैसिव वॉइस इज टॉट बाय मनीष सर। तुम्हारे द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है, तुम्हारे द्वारा मींस बाय यू, सो बाय यू यहां पहले हो गया। डांस परफॉर्म किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड बाय यू, डांस इज परफॉर्म्ड बाय यू। डांस वर्ब भी हो सकती है और डांस एज ए नाउन भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सो डांस इज परफॉर्म्ड बाय यू। मेरे पापा के द्वारा पैसा अरेंज किया जाता है, मेरे पापा के द्वारा, सो बाय माय फादर पैसा जाता है, सो मनी इज अरेंज्ड बाय माय फादर। तुम्हारे द्वारा पानी पिया जाता है, तुम्हारे द्वारा बाय यू, पानी पिया जाता है। वाटर इज ड्रंक बाय यू। उनके द्वारा किताबें पढ़ी जाती है, उनके द्वारा बाय देम, किताबें पढ़ी जाती है। बुक्स आर रेड बाय देम। नरेंद्र मोदी के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, अब डिसीजंस बोल रहा हूं मैं, ज्यादा है तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, सो बाय नरेंद्र मोदी डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट यहां का क्या होगा? डिसीजंस। तो अब डिसीजन ज्यादा है इसलिए लगेगा आर, डिसीजंस आर लिए जाते हैं, लेना मींस टेक, अब टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, सो डिसीजंस आर टेकन बाय नरेंद्र मोदी। हमारे द्वारा
कार चलाई जाती है, हमारे द्वारा मीन्स बाय अस, कार चलाई जाती है, अ कार इज ड्रिवन बाय अस, उनके द्वारा चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है, उनके द्वारा मीन्स बाय देम, चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है, चैलेंज इज सब्जेक्ट हियर, चैलेंज इज एक्सेप्टेड बाय देम। देखिए, भारत के द्वारा पाकिस्तान को हराया जाता है, भारत के द्वारा बाय इंडिया पाकिस्तान को हराया जाता है, सो पाकिस्तान इज डिफीटेड, हराया जाता है, पाकिस्तान इज डिफीटेड बाय इंडिया। मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, मेरे द्वारा मींस बाय मी, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस ज्यादा है, एक नहीं है, सो सेंटेंसेस आर लगेगा, सेंटेंसेस आर बनाए जाते हैं मैड, सो सेंटेंसेस आर मैड बाय मी। तुम्हारे द्वारा इंटरव्यू क्रैक किया जाता है, तो तुम्हारे द्वारा बाय यू, इंटरव्यू क्रैक किया जाता है, इंटरव्यू एक है, सो एन इंटरव्यू, उस इंटरव्यू के आगे एन लगा, सो एन इंटरव्यू इज क्रैक्ड बाय यू। हमारे द्वारा पैसे गिने जाते हैं, हमारे द्वारा मींस बाय अस, पैसे गिने जाते हैं, पैसे मींस मनी। अब मनी है अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, सो मनी इज काउंटेड बाय अस। उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, उनके द्वारा मींस बाय देम, क्रिकेट खेला जाता है तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। मेरे द्वारा आपको पीटा जाता है, तो मेरे द्वारा मींस बाय मी, आपको पीटा जाता है, आप मींस यू, यू यहां आएगा, अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, सो यू आर बिटन बाय मी, बीट मतलब पीटना और उसका थर्ड फॉर्म बिटन, सो यू आर बिटन बाय मी। मेरे द्वारा आपको समझाया जाता है, मेरे द्वारा मींस बाय मी, आपको समझाया जाता है, यू आर एक्सप्लेन्ड बाय मी। तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाता है, तुम्हारे द्वारा मींस बाय यू, मुझे मोटिवेट किया जाता है, मुझे मींस आई, जब ये आगे जाएगा तो आई बनेगा, सो आई एम मोटिवेटेड बाय यू। हमारे द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, हमारे द्वारा, सो बाय अस, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें अगर सब्जेक्ट की जगह आएगा तो वो दे बनेगा, सो दे आर परेशान किया जाता है, परेशान करना डिस्टर्ब है ना, सो दे आर डिस्टर्ब्ड बाय अस। मेरे द्वारा एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स ज्यादा है वो, मेरे द्वारा बाय मी, अब एग्जाम्पल्स ज्यादा हैं, सो एग्जाम्पल्स आर गिवन बाय मी। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा यहां का जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए, और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय और ऑब्जेक्टिव केस है ना। जैसे देखिए, टीचर के द्वारा मुझे डांटा जाता है, तो टीचर के द्वारा मींस बाय टीचर, मुझे डांटा जाता है। अब मुझे मतलब तो वैसे तो मी होता है, लेकिन वो जब सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो मी नहीं हो सकता, वो आई होगा, सो आई एम स्कोल्डेड टीचर, टीचर के द्वारा मुझे डांटा जाता है, डांटना मतलब स्कोल्ड और उसका फॉर्म स्कोल्डेड, सो आई एम स्कोल्डेड बाय टीचर। तुम्हारे द्वारा मुझे सपोर्ट किया जाता है, तुम्हारे द्वारा मुझे, सो तुम्हारे द्वारा मींस बाय यू, मुझे सपोर्ट किया जाता है, सो आई एम सपोर्टेड बाय यू। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक सेंटेंस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको आने लग जाएगी चीजें। जैसे देखिए, अब दोनों को मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। जैसे मैं गाना गाता हूं, सो आई सिंग अ सॉन्ग, अब यहां का सब्जेक्ट है हमारा आई और यहां का हमारा ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, है ना। पैसिव वॉइस बनाना, गाना मेरे द्वारा गाया जाता है, गाना मींस अ सॉन्ग, अब ऑब्जेक्ट पहले आया, अब इसके हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब अ सॉन्ग के लिए इज, है ना। स्ट्रक्चर देखना है सबसे पहले कि स्ट्रक्चर कैसा है, पहले ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ सॉन्ग इज, अब ये सिंग है उसका थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग इज संग बाय, अब आई बदल जाएगा मी में क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है ना। अ सॉन्ग इज संग बाय, मेरे द्वारा गाना गाया जाता है। जैसे देखो, तुम कंप्यूटर ऑपरेट करते हो, यू ऑपरेट द कंप्यूटर, तुम कंप्यूटर ऑपरेट करते हो। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये द कंप्यूटर पहले आएगा, द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर एक है इसलिए हम लगाएंगे इस, अब ऑपरेट का थर्ड फॉर्म ऑपरेटेड, तो कंप्यूटर इज ऑपरेटेड और उसके बाद लगाया बाय, और फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, सो द कंप्यूटर इज ऑपरेटेड बाय यू। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, ये टेंस है, वी ट्रांसलेट सेंटेंसेस, तो पहले ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस के साथ लगेगा आर, ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस आर ट्रांसलेटेड बाय, वी का हो जाएगा अस। देखिए, वे क्रिकेट खेलते हैं मींस दे प्ले क्रिकेट, सबसे पहले देखिए वे क्रिकेट खेलते हैं, अब पैसिव वॉइस जब बनाना है, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेट आगे आ जाएगा, क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, अब प्लेड के बाद आएगा बाय,
उनके द्वारा, अब दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, सो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, है ना, रोहन के द्वारा लेटर लिखा जाता है। तो पहले बनाओ रोहन लेटर लिखता है, सो रोहन राइट्स अ लेटर, रोहन राइट्स अ लेटर, है ना। अब रोहन के द्वारा लेटर लिखा जाता है, सो अ लेटर इज रिटन बाय रोहन। फिर देखना, वे सेंटेंस बनाते हैं, सो दे मेक सेंटेंसेस, दे मेक सेंटेंसेस, वे सेंटेंस बनाते हैं। अब मुझे बोलना है उनके द्वारा सेंटेंस बनाए जाते हैं, उनके द्वारा सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो पहले सेंटेंसेस ले लो, सो सेंटेंसेस, उसके साथ लगेगा आर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना। मेक का थर्ड फॉर्म मेड, उसके बाद बाय। अब उनके द्वारा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, है ना, सो सेंटेंसेस आर मेड बाय देम। फिर देखिए, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करता है, इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स द फैन, इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स द फैन। अब द फैन को आगे लाओ, द फैन इज repaired by इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। देखिए, नरेंद्र मोदी लोगों की मदद करते हैं, सो नरेंद्र मोदी हेल्प्स पीपल, लोगों की मदद करते हैं। तो पीपल पहले आएगा, पीपल के साथ आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपल आर। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर उसके बाद बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। चूंकि ये नाउन है तो नाउन वैसा का वैसा लग जाएगा। सो पीपल आर हेल्प्ड बाय नरेंद्र मोदी। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम टेंस के हिसाब से पैसिव वॉइस को कैसे बदलते हैं। अब हम इसी टेंस की प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस बना बना के। जैसे देखिए, तुम्हारे द्वारा कंप्यूटर चलाया जाता है, सो हम बोलेंगे अ कंप्यूटर, चूंकि कंप्यूटर एक है, अ कंप्यूटर इज चलाया जाता है, चलाना मींस ऑपरेट, का थर्ड फॉर्म ऑपरेटेड बाय यू। हमारे द्वारा नौकरी ढूंढी जाती है, हमारे द्वारा, तो हम बना दो पहले हमारे द्वारा, बाय अस, नौकरी ढूंढी जाती है। अ जॉब इज, ढूंढना फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, अ जॉब इज फाउंड बाय अस। उनके द्वारा रिकॉर्ड तोड़ा जाता है, रिकॉर्ड इज, रिकॉर्ड एक है, तोड़ा जाता है, तोड़ना मींस ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, उनके द्वारा बाय देम। सरकार के द्वारा लोगों को लूटा जाता है, लोगों पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सो पीपल आर, क्योंकि ज्यादा इसलिए आर लगाया, लूटा जाता है तो लूटेड बाय, सरकार के द्वारा बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, पॉलिटिशियंस के द्वारा झूठ बोला जाता है ना, पॉलिटिशियंस के द्वारा झूठे वादे किए जाते हैं, ऐसे लेते हैं, झूठे वादे, फॉल्स या फेक प्रोमिसेस ज्यादा है इसलिए आर मेड बाय पॉलिटिशियन। तुम्हारे द्वारा वीडियो एडिट किया जाता है, अब वीडियो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वीडियो इज एडिट का थर्ड फॉर्म एडिटेड, तुम्हारे द्वारा बाय यू। लोगों के द्वारा मुझे सपोर्ट किया जाता है, लोगों के द्वारा मुझे मींस आई एम सपोर्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा मुझे सपोर्ट किया जाता है, सो आई एम सपोर्टेड बाय द पीपल। तुम्हारे द्वारा मेरी मदद की जाती है, सो आई एम हेल्प्ड बाय यू। तुम्हारे द्वारा उन्हें पीटा जाता है, उन पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सो दे आर बिटन बाय, तुम्हारे द्वारा बाय यू। हमारे द्वारा उन्हें सपोर्ट किया जाता है, हमारे द्वारा उन्हें, सो दे आर सपोर्टेड बाय अस। फिर देखिए, विराट कोहली के द्वारा सेंचुरी बनाई जाती है, विराट कोहली के द्वारा मतलब बाय विराट कोहली आएगा, सेंचुरी बनाई जाती है, सेंचुरी पहले, सेंचुरी इज मेड बाय विराट कोहली। मनीष सर के द्वारा ब्रिटिश पैसिव वॉइस पढ़ाए जाते हैं, सो ब्रिटिश पैसिव वॉइस इज टॉट बाय मनीष सर। तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, सो इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। मेरे द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है, सो डांस इज परफॉर्म्ड बाय मी। उनके द्वारा मुझे चैलेंज किया जाता है, मुझे मींस आई, सो आई एम चैलेंज्ड
बाय देम। फिर थोड़ा सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। टीचर के द्वारा बच्चों को सजा दी जाती है, बच्चों को सजा दी जाती है, तो चिल्ड्रन आर पनिश्ड बाय टीचर। प्रोफेसर के द्वारा लेक्चर दिया जाता है, सो लेक्चर दिया जाता है, मैंने लिखा लेक्चर। लेक्चर इज डिलीवर्ड बाय प्रोफेसर। ड्राइवर के द्वारा कार चलाई जाती, क्या चलाई जाती है? कार। अ कार इज ड्रिवन बाय ड्राइवर। मेरे द्वारा बाइक चलाई जाती है, अ बाइक इज रिडन। अब राइड का थर्ड फॉर्म, रिडन, बाइक चलाने के लिए राइड लेते हैं, उसका थर्ड फॉर्म रिडन बाय मी। शिवाय के द्वारा वीडियो गेम खेला जाता है, सो वीडियो गेम इज प्लेड बाय शिवाय। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या सर बाय सभी में लगाना जरूरी है? क्या बाय हर एक सेंटेंस में आएगा पैसिव वॉइस के? मैं बोलता हूं बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें बनाना है बाय वाला सेंटेंस तो हम बनाएं, नहीं तो बनाए नहीं। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बनाना है बाय वाला सेंटेंस तो बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं। अब देखिएगा यहां पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बताता हूं। यहां पर स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट प्लस एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम बनाते हैं। जैसे देखिए, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो सचिन के द्वारा हम बाय वाला पोर्शन पहले बना ले, बाय सचिन क्रिकेट खेला जाता है, तो यहां ले आओ क्रिकेट। क्रिकेट एक है, सो क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। ऐसे सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। जैसे तुम्हारे द्वारा गाना गाया जाता है, तो तुम्हारे द्वारा मींस बाय यू। गाना गाया जाता है, अ सॉन्ग इज संग बाय यू। तो हम क्या बनाना चाहते हैं? किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो ये बनता है। लेकिन सपोज हमको किसी के द्वारा कोई काम नहीं करवाना है, हमको ये बाय वाला पोर्शन रखना ही नहीं है, तो हम स्ट्रक्चर देखिए इतना ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बाय वाला पोर्शन हम लोगों ने लिया ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाय वाला पोर्शन मैंने अब लिया ही नहीं। सेंटेंस मुझे विदाउट बाय बनाना है तो भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए, लेटर लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन। गाने गाए जाते हैं, गाने ज्यादा है, सॉन्ग्स आर संग। डांस परफॉर्म किया जाता है, स्टेज पर डांस परफॉर्म किया जाता है, मुझे ऐसा बोलना है, डांस इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। यहां मराठी बोली जाती है, मराठी, सो मराठी इज स्पोकन, यहां बोली जाती है हियर। वहां हिंदी बोली जाती है, सो हिंदी इज स्पोकन देयर। अब मुझे ऐसा बोलना है, पूरे भारत में अंग्रेजी बोली जाती है, मुझे ऐसा बोलना है। सेंटेंस कैसे बोलेंगे? पूरे भारत में अंग्रेजी बोली जाती है, सो इंग्लिश इज स्पोकन। पूरे भारत में, इन ऑल ओवर द इंडिया, है ना। इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द इंडिया। मुझे बोलना है पूरे स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, पूरे स्पेन में, स्पेन एक देश है, स्पेनिश बोली जाती है, स्पेनिश लैंग्वेज का नाम है, सो स्पेनिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द स्पेन, है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, लेटर फाड़ दिया जाता है, लेटर, अ लेटर इज टॉर्न। सड़क बनाया जाता है, सड़क मींस अ रोड, अ रोड इज कंस्ट्रक्टेड, या कंस्ट्रक्टेड की जगह हम बिल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, है ना। द रोड इज कंस्ट्रक्टेड, द रोड इज बिल्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। फूल तोड़े जाते हैं, कैसे बनेंगे? द फ्लावर्स आर प्लग्ड। फूल तोड़े हैं, द फ्लावर्स आर प्लग्ड। अब आप देखेंगे बाय वाले पोर्शन की हमको जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम बाय वाला पोर्शन ना भी बनाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना।
ठीक है ना। जैसे देखिए, उनके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो हम बोलते हैं उनके द्वारा, बाय देम, है ना। तो देखो, सेंटेंसेस आर मेड बाय देम, उनके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब ये बाय देम वाला पोर्शन हम चाहें तो बनाए, हम चाहे तो ना बनाए। देखिए, उनके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस आर मेड बाय देम। अब मुझे बाय देम वाला पोर्शन नहीं लेना है, मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो हम इतना पोर्शन बनाए, सेंटेंसेस आर मेड। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझे बोलना है विराट कोहली के द्वारा रिकॉर्ड बनाया जाता है, सो रिकॉर्ड इज मेड बाय विराट कोहली। अब मुझे इतना नहीं बोलना, मुझे बोलना है रिकॉर्ड बनाया जाता है, सो रिकॉर्ड इज मेड। हर साल रिकॉर्ड बनाया जाता है, सो रिकॉर्ड इज मेड एवरी ईयर, एवरी। हर महीने रिकॉर्ड बनाया जाता है, सो रिकॉर्ड इज मेड हर महीने, सो एवरी मंथ। हर हफ्ते पैसा कमाया जाता है, हर हफ्ते, तो हर हफ्ते को क्या बोलेंगे हम लोग, एवरी वीक। सो पैसा कमाया जाता है, सो मनी इज अर्न्ड एवरी वीक। हर दिन कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, सो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा है, कॉन्सेप्ट्स तो कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर्ड। हर दिन, एवरी डे, एवरी डे। हर दिन टॉपिक पढ़ाया जाता है, टॉपिक इज टॉट एवरी डे, है ना। प्रैक्टिस की जाती है, सो प्रैक्टिस इज डन, की जाती है। सो गाइस, सेंटेंस हम बाय के बिना भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस देखिएगा, एक ही सेंटेंस को कितनी वैरायटीज में बनाया जा सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, नॉर्मल पैसिव वॉइस की तरह मत देखिए इसको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसिव वॉइस की तरह देखने की कोशिश कीजिए। अलग तरह से भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, सो फूड इज ईटन बाय मी। अब मुझे बाय वाला पोर्शन नहीं लेना है, खाना खाया जाता है, तो सेंटेंस क्या आता है, फूड इज ईटन। अगर मैं सेंटेंस लूं खाया जाता है, मेरे द्वारा खाया जाता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, बना पाएंगे आप, मेरे द्वारा खाया जाता है। सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिएगा, यहां पर रहता है खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। अब चूंकि खाना आया है इसलिए हम फूड लगाते हैं, तो हमको आगे वाला सब्जेक्ट मिल जाता है, फूड इज ईटन बाय मी, मिल रहा है ना आगे वाला सब्जेक्ट। लेकिन मैंने बोला खाना खाया जाता है, तो ये नहीं भी आया तो भी चल जाएगा, ये नहीं भी आया ना तो भी चल जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, फूड इज ईटन, खाना खाया जाता है। लेकिन अगर मैं फूड ही नहीं लाना चाहता कि मेरे द्वारा खाया जाता है, कैसे बनाओगे, मेरे द्वारा खाया जाता है, सेंटेंस कैसे बनेगा, कम ऑन गाइस, मेरे द्वारा खाया जाता है, सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या कोई बना के दिखाएगा, मेरे द्वारा खाया जाता है, कोई सेंटेंस बना के बताए, मेरे द्वारा खाया जाता है, सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी गाइस। फूड इज ईटन, ठीक है, ये भी हो गया, मेरे द्वारा खाया जाता है, सेंटेंस कैसे बनेगा। मैं फूड की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, मेरे द्वारा बर्गर खाया जाता है, पिज्जा खाया जाता है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे द्वारा खाया जाता है, सेंटेंस कैसे बनेगा, कम ऑन गाइस, जल्दी बनाए, मेरे द्वारा खाया जाता है, सेंटेंस कैसे बनेगा, कम ऑन। Come on guys, come on. Come on. Is eaten by me गलत है, eaten by me गलत है, राउत सर गलत है, यही सिखाना चाहता हूं जो कहीं कोई नहीं सिखाता। जुनैद फहीम, eaten by me गलत है, ठीक है। मेरे द्वारा खाया जाता है, सेंटेंस अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जिसमें आगे वाला जो सब्जेक्ट है वो आई ही नहीं, है ना। चलिए देखें, विद्या जायसवाल, ईटन बाय मी गलत, आधा सेंटेंस है ना, वो बनेगा कैसे, मेरे द्वारा खाया जाता है, ये तो आधा सेंटेंस है, बनेगा कैसे, ईटन बाय मी से तो शुरू होगा नहीं। अब देखिए, देयर इज ईटन बाय मी, कमलेश गलत, देयर इज ईटन बाय मी गलत, नो सेंटेंस नहीं बनेगा, सुभद्रा जी डैम श्योर बनने वाला है।
देखिएगा, जहां पर ना बने, जैसे मेरे द्वारा खाया जाता है, तो मेरे द्वारा तो आप लगाएंगे इट इज इटन बाय मी। अब ये जो इट इज है ना दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। यहां पर जो इट है वो एक डमी सब्जेक्ट है जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि आज मेरा बर्थडे है, तो हम बोलते हैं इट इज माय बर्थडे टुडे, है ना। जैसे मुझे बोलना है कि आज संडे है, सो इट इज संडे टुडे। जैसे मुझे बोलना है आज मेरी शादी की सालगिरह है, सो इट इज माय मैरिज, इट इज माय मैरिज एनिवर्सरी डे। तो हमने क्या किया, यहां पर जो इट इज लाया हुआ है वो इट इज एक डमी सब्जेक्ट के रूप में लाया हुआ है जिसका खुद यहां मतलब नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस को पूरा करने में मदद करता है। आप समझिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मतलब जो कोई काम परफॉर्म करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर सेंटेंस के लिए डेफिनेशन आप नहीं बना सकते। आप जरा समझिए, हर जगह सब्जेक्ट काम को परफॉर्म करेगा ऐसा कोई नियम नहीं है और ऐसी कोई डेफिनेशन भी नहीं है। गाइज, जब भी आपको बोलना हो जैसे कि मेरे द्वारा खाया जाता है, तो आपने बोला इट इज इटन बाय मी। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर आगे आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना। जैसे आप बोले खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, तो आप खाना आगे रखकर सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस को बना सकते हैं फूड इज इटन बाय मी। खाना खाया जाता है, सो फूड इज इटन, ये बना सकते हैं। लेकिन मेरे द्वारा खाया जाता है, ये आपसे बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आगे सब्जेक्ट आ नहीं रहा। तो हम जब भी ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, जैसे मेरे द्वारा खाया जाता है, सो इट इज इटन बाय मी। मेरे द्वारा पकाया जाता है, इट इज कुक्ड बाय मी। रोहन के द्वारा देखा जाता है, इट इज वॉच्ड बाय रोहन। हमारे द्वारा महसूस किया जाता है, सो इट इज फेल्ट बाय अस। फेल्ट बाय अस, महसूस करना, फील, थर्ड फॉर्म फेल्ट, इट इज फेल्ट बाय अस। उनके द्वारा खेला जाता है, उनके द्वारा, अब खेलने का कोई खेल का नाम नहीं दिया हुआ है, सो इट इज प्लेड बाय देम, इट इज प्लेड बाय देम। हमारे द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है, सो इट इज ट्रांसलेटेड बाय अस। टीचर के द्वारा सजा दी जाती है, सो हम बोला इट इज पनिश्ड बाय टीचर। उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय देम। सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, सो इट इज टॉड बाय मनीष सर। स्टूडेंट्स के द्वारा सीखा जाता है, इट इज लर्नड बाय स्टूडेंट्स, इट इज लर्नड बाय स्टूडेंट्स। उनके द्वारा ढूंढा जाता है, सो इट इज फाउंड बाय देम, है ना। इट इज फाउंड बाय देम। तो ये भी पैसिव वॉइस है, जहां पर हमको आगे सब्जेक्ट हाथ मिल ही नहीं रहा हो, फिर हम करेंगे क्या, हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और सिर्फ इसी टेंस में नहीं, हर एक टेंस में ऐसे ही होगा कि हम इट से सब्जेक्ट बनाएंगे और टेंस को कंप्लीट करेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझ, एक टेंस को अच्छे से समझ लीजिए, ये जो फंडा है फिर ये सभी टेंस में अप्लाई हो जाएगा। ठीक देखिए, अगर दोस्तों मुझे ऐसा, जैसे मैंने बोला मेरे द्वारा खाया जाता है, सो इट इटन बाय मी। चलो ये मैंने बनाया, इट इज इटन बाय मी। लेकिन मुझे बोलना है तोड़ा जाता है, बनाया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है ना, बनाया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। सिर्फ इतना ही सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। जैसे मुझे बोलना है पुताई की जाती है, तोड़ा जाता है। जैसे देखिए, तोड़ा जाता है, हर दिन बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ा जाता है। अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बोलना है, हर दिन तोड़ा जाता है, सो इट इज ब्रोकन एवरी डे। हर दिन पढ़ाया जाता है, इट इज टॉट एवरी डे। देखिए, पढ़ाया जाता है, सिर्फ पढ़ाया जाता है, सो इट इज टॉट। सीखा जाता है, इट इज लर्नड। बनाया जाता है, इट इज मैड। ट्रांसलेट किया जाता है, इट इज ट्रांसलेटेड, है ना। मुझे बोलना है लिखा जाता है, सो इट इज रिटन। समझाया जाता है, इट इज एक्सप्लेन्ड,
है ना, शुरू किया जाता है, इट इज स्टार्टेड, खोला जाता है, इट इज ओपन्ड, इट इज ओपन्ड, बंद किया जाता है, इट इज क्लोज्ड, क्लियर किया जाता है, इट इज क्लियर्ड, क्लियर किया जाता है, इट इज क्लियर्ड। अब सेंटेंस के टाइप थोड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको क्लियर कर सकूं। सेंटेंस के टाइप समझना, 4 तरह के सेंटेंस बना सकते किसी भी एक पैसिव वॉइस में। देखिए, मेरे द्वारा दरवाजा खोला जाता है। दूसरा, दरवाजा खोला जाता है। तीसरा, मेरे द्वारा खोला जाता है। और चौथा, ध्यान दीजिएगा, खोला जाता है। ये 4 सेंटेंस है आपके सामने। फटाफट फटाफट इसको ट्रांसलेट करो, जल्दी जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी इसको ट्रांसलेट करके बताइए। कम ऑन गाइस, कम ऑन। देखिए, मेरे द्वारा दरवाजा खोला जाता है, दरवाजा खोला जाता है, मेरे द्वारा खोला जाता है और खोला जाता है। जल्दी बनाएं। ये चारों सेंटेंस पैसिव वॉइस के, एसी के, बना के दिखाइए फटाफट, कम ऑन। पहला वाला सेंटेंस क्या बनने है? मेरे द्वारा दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा, द डोर, द डोर इज ओपन्ड बाय मी। मेरे द्वारा दरवाजा खोला जाता है, द डोर इज ओपन्ड बाय मी। ठीक। दूसरा, दरवाजा खोला जाता है, द डोर इज ओपन्ड। तीसरा, मेरे द्वारा खोला जाता है, इट इज ओपन्ड बाय मी। खोला जाता है, हम बोलेंगे इट इज ओपन्ड। ये चारों सेंटेंस है, एक ही टेंस में बनने वाले 4 सेंटेंस अलग अलग। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यात्रा आगे की तय करेंगे। अब आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर उसी चीज पर मैं आपको ले चलता हूं जहां से शुरुआत की थी। देखिए, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है। मेरे द्वारा राम को पीटा जाता है, सो राम इज बिटन बाय मी। मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, सो यू आर टॉट बाय मी। मनीष सर के द्वारा ब्रिटिश पैसिव वॉइस समझाए जाते हैं, सो ब्रिटिश पैसिव वॉइस इज एक्सप्लेन्ड बाय मनीष सर। तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिस की जाती है, सो प्रैक्टिस इज डन बाय यू। हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सो सेंटेंसेस आर मेड बाय अस। उनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया जाता है, रिकॉर्ड इज मेड बाय देम। हमारे द्वारा सीखा जाता है, सो इट इज लर्नड बाय अस। तुम्हारे द्वारा तोड़ा जाता है, इट इज ब्रोकन बाय यू। हमारे द्वारा खाया जाता है, इट इज इटन बाय अस। उनके द्वारा खोला जाता है, इट इज ओपन्ड बाय देम। मेरे द्वारा संभाला जाता है, इट इज लुक्ड आफ्टर बाय मी। तुम्हारे द्वारा कमेंट पास किया जाता है, सो कमेंट इज पास्ड बाय यू। मेरे द्वारा गाने सुने जाते हैं, सॉन्ग्स आर लिसन्ड बाय मी। तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिस इज डन बाय यू। उनके द्वारा मुझे चैलेंज किया जाता है, मुझे मींस आई एम चैलेंज्ड बाय देम। उनके द्वारा हमें पीटा जाता है, सो वी आर बिटन बाय देम। मेरे द्वारा तुम्हें मोटिवेट किया जाता है, सो यू आर मोटिवेटेड बाय मी। सेंटेंस कुछ आपके लिए, जल्दी मुझे बनाकर दिखाइए। जैसे मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जाता है। हमारे द्वारा तुम्हें मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। उनके द्वारा सच बोला जाता है, उनके द्वारा सच बोला जाता है। तुम्हारे द्वारा पैसा कमाया जाता है, कमाया
जाता है, कमाया जाता है। बना के दिखाइए दोस्तों फटाफट फटाफट, कितने जल्दी आता है आपको। जल्दी जल्दी दोस्तों, ये चारों सेंटेंस है आपके पास, जल्दी बनाएं। अंकित पासी, गुड इवनिंग। मेरे द्वारा उससे पढ़ाया जाता है, जल्दी बनाए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे के टेंस। मेरे द्वारा उससे पढ़ाया जाता है, उसे मतलब सपोज कोई ही हो सकता है या कोई शी हो सकता है। इज टॉट बाय मी, मेरे द्वारा उससे पढ़ाया जाता है। ही इज टॉट बाय मी या शी इज टॉट बाय मी। हमारे द्वारा तुम्हें मोटिवेट किया जाता है, तुम्हें, तुम्हें मीन्स यू, यू आर मोटिवेटेड बाय अस। उनके द्वारा सच बोला जाता है, सच बोला जाता है, तो सच यहां का सब्जेक्ट बन जाएगा। ट्रुथ इज स्पोकन बाय देम, ट्रुथ इज स्पोकन बाय देम। तुम्हारे द्वारा पैसा कमाया जाता है, पैसा, पैसा मीन्स मनी, सो मनी अनकाउंटेबल नाउन इसलिए इज, है ना। यहां पर भी ट्रुथ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट। मनी इज कमाया जाता है, अर्न्ड तुम्हारे द्वारा बाय यू, सो मनी इज अर्न्ड बाय यू। ठीक है दोस्तों। हां, अब एक और सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाते हैं, उन्हें पीटा जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, मुझे निराश किया जाता है। बना के दिखाएं दोस्तों फटाफट, फिर इसके बाद हम अगले टेंस की ओर बढ़ने वाले हैं। राकेश गुप्ता जी थोड़ा सा गलत बना रहे हैं। राकेश गुप्ता जी, ही हैज ट्रुथ बाय मी, गलत। इसलिए आपको पहले बेसिक क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए कि कल बेसिक क्लास थी, कल मैं पढ़ा चुका हूं पूरे बेसिक टर्म्स। ही इज बिटन, उन्हें पीटा जाता है, उन्हें के लिए ही नहीं आ सकता ना, यही तो प्रॉब्लम है। उन्हें पीटा जाता है, उन्हें मीन्स दे होता है। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों क्या बनने वाला है। सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाते हैं, सो सेंटेंसेस, अब चूंकि सेंटेंसेस ज्यादा है इसलिए आर ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट की थर्ड फॉर्म ट्रांसलेटेड। सो सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाते हैं, बाय वाले पोर्शन की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, उन्हें पीटा जाता है मतलब उनको पीटा जाता है, सो दे आर बिटन, दे आर बिटन। हमें पढ़ाया जाता है, हमें मीन्स वी, सो वी आर टॉट। मुझे निराश किया जाता है, सो आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड। मुझे निराश किया जाता है, आई एम डिसअपॉइंटेड। चाहे तो हम इसके पीछे बाय वाला पोर्शन रख सकते हैं हमारी मर्जी से। जैसे देखो, मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाते हैं, सेंटेंसेस आर ट्रांसलेटेड बाय मी, हम रख सकते हैं। उन्हें पीटा जाता है, मेरे द्वारा उन्हें पीटा जाता है, सो दे आर बिटन बाय मी, बना सकते हैं। हमें पढ़ाया जाता है, टीचर के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है, सो वी आर टॉट बाय टीचर। देखिए, मुझे निराश किया जाता है, टीचर के द्वारा मुझे निराश किया जाता है, सो आई एम डिसअपॉइंटेड बाय अ टीचर। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, पर मैंने बाय वाला पोर्शन रखा ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगली चले, है ना, अगली